एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं कोमल शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। First of all, I want to thank all of my subscribers that you loved my video so much, and today I'm a family of 118 subscribers. I know this number is nothing right now, but when I first started my channel and I posted my first video on YouTube, it was 5 days back, and I started this channel with 0 subscribers, and today I am having 118 subscribers. Video will be helpful not only for girls, for every person that who is scared to face any kind of interview, want some tricks so that he or she can work on them. Okay, so yeah, don't worry about that, guys. I will help you guys in every possible way that I can. So I got a request from one of my subscribers to make a video on resume and what kind of questions they can ask you at the time of interview. I will cover the part of facts and myth about Indigo Airlines. Recently cabin crew का इंटरव्यू, Indigo Airlines के cabin crew का इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं दिल्ली में। 21 Feb को भी आने वाले दिनों में इंटरव्यू है। जाइए, प्रिपेयर कीजिए एंड 21 Feb का आप ये इंटरव्यू दीजिए। इफ़ एनी हाउ अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। 28 February को दोबारा से इंडिगो का कैबिन क्रू का इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है, तो आपको वो चांस मिस नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। 28 एंड 21 Feb को आपको जाना ही जाना है। कोशिश यही कीजिए कि 21 Feb को आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। बताते कि हम नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको 28 February को दोबारा से जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। एंड 21 Feb को जितनी भी मिस्टेक्स हुई होंगी, जो भी आपकी नज़र में होंगे कि ठीक है मैं यहाँ पे बोलना चुप कर गई, या फिर मैं यहाँ पे नर्वस हो गई, या फिर मैं बोल नहीं पाई, जो भी है उन चीज़ों को सुधारिए एंड 28 Feb को दोबारा से जाके इंटरव्यू दीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स हैं। मुझे स्कार है, मैं स्कार को कैसे ठीक करूँ, एंड स्कार की वजह से क्या वो मुझे निकाल देंगे, मेरे दांतों में गैप है उसकी वजह से क्या वो मुझे निकाल देंगे, चश्मे पहनकर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए। सो ये सब चीज़ें मैं उस पार्ट में कवर करूँगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके भी सारे डाउट्स क्लियर करने वाली। Without wasting any time, let's get started. लोगों को नहीं पता है कि रिज्यूमे कहाँ से बनेगा और हम कैसे बनाए रिज्यूमे को। यहाँ पे मैंने एक वीडियो शेयर की, गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं रिज्यूमे बिल्डर, एंड आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। उसमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि आप फ्री में आपको रिज्यूमे बना कर देती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है कि आपको चार्ज करती हैं, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड और आईफोन की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, सो आप दोनों ही जगह पर रिज्यूमे बिल्डर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे में सबसे पहले जो चीज़ें आती है ये सभी आपको पता है। सबसे पहले होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी चीज़ें आती हैं कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या करना चाहते हैं, लाइक आप क्या सोचते हैं, जो भी है आप उनको कीवर्ड्स में डाल दीजिए। थर्ड मेन फोकस आता है योर क्वालिफिकेशंस, ओके, योर एकेडमिक, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, स्कूलिंग कहाँ से की है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ट्राई टू मेंशन योर स्किल्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं है स्किल्स में, हमें कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सो यू कैन मेंशन लाइक यू हैव अ वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है तो स्किल्स में इतना ही लिख देंगे, काफ़ी होगा। सो आफ्टर योर स्किल्स यू कैन मेंशन योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, योर स्ट्रेंथ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप वीकनेस मेंशन करोगे तो वो आपका वीकनेस पर ही फोकस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू मेंशन ओनली योर स्ट्रेंथ एंड योर पॉजिटिव पॉइंट्स। यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके सामने आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे रखा है। वो है आपकी हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा हो गया है। आफ्टर योर हॉबीज़, इसके अलावा आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपने जो भी अचीव किया अपनी लाइफ में, यू गाइस अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है इसमें। आप अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपका मेंशन कर सकते हो। सो अब रिज्यूमे का पार्ट हुआ कवर। अब मेन फोकस ये है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिज्यूमे से वो आपसे पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से क्वालिफिकेशन में अगर आप यहाँ से नहीं हैं, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे इफ़ यू आर फ्रॉम हिमाचल, ठीक है, बट आप रहते दिल्ली में हैं, तो हिमाचल की वो आपको स्पेशलिटी पूछ सकते हैं कि हिमाचल में स्पेशल क्या है, जगह कौन कौन सी घूमने लायक हैं। सो ये सब चीज़ें आप रिज्यूमे से निकाल सकते हैं कि हाँ प्लेस के बारे में वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर करके जाइए। वो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कहाँ से निकल कर आ सकता है, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। फ्रेशर होने के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रेशर हो तो आपने किसी और कंपनी में ट्राई क्यों नहीं किया अभी तक, आप क्यों कैबिन क्रू इंटरव्यू देना चाहती।
एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ये हो सकता है इफ़ दे आर डूइंग अ जॉब, इफ़ दे हैव डन जॉब इन देयर पास्ट लाइफ्स, तो उन्होंने वो जॉब स्विच क्यों करना चाहते हैं और कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हैं. सो ये क्वेश्चंस तो निकल कर आते हैं आपका. ठीक, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, जिस जॉब में आप पहले काम करती थी उसका जॉब प्रोफाइल अच्छे से ब्रीफ कीजिए. ठीक है, आपने वहाँ पे कितने टाइम तक सर्व किया या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पर, ये सब चीज़ें आपसे आपके पास जॉब के बारे में पूछी जा सकती है. बारी आती है आपके स्किल्स की. अगर आपने स्किल्स मेंशन किया है, वैसे तो वो हार्डली ही आपसे कोई स्किल्स के बारे में बात करेंगे. हाँ, आपके पॉजिटिव जो पॉइंट्स है या फिर जो भी आपने स्ट्रेंथ मेंशन किया है उससे रिलेटेड आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. इसको आप कंसिडर करके आप अपना एक स्टोरी बना सकते हैं. आप अपनी स्टोरी को ब्रीफ कर सकते हैं उनके सामने कि कहाँ क्यों आप अपने आप को पॉजिटिव मानते हैं, क्यों आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं, क्यों आप ये समझते हैं कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं. सो इन चीज़ों को ना एक स्टोरी के तरीके से अपने साथ तैयार करके लेके जाइए, क्योंकि उस टाइम पे आप टाइम नहीं ले सकते ऐसे बताने के लिए. लाइक व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज डेज आई यूज टू डू नो, यू कांट डू दिस ओके इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स. अगर ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ के बाद अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले कि स्ट्रेंथ की तो बात चलो आपने बता दी, अब आप हमें वीकनेस के बारे में बताइए, तो वीकनेस के भी आप पॉइंट्स मेंशन करके लेके जाइए कि आप में ऐसी कौन सी वीकनेस है. पर प्लीज़ कोई भी वीकनेस आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या फिर मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, है ना, या फिर मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मैं मिल नहीं पाती हूँ. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ वीकनेस, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स. ठीक है, ये मेंशन कर. स्ट्रेंथ के बाद आती है बारी आपकी हॉबीज़ की. हॉबीज़ में अगर आपने डांस मेंशन किया है तो आपका वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कौन सी फॉर्म्स आती हैं, डांस फॉर्म्स के नाम बताइए. ये हुए रिज्यूमे के क्वेश्चंस जो कि वो आपसे पूछ सकते हैं, और आप किस तरीके का रिज्यूमे बना रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है. इसके अलावा मैं वो क्वेश्चंस आपको मेंशन करना चाहूँगी जो आप प्रिपेयर करके जाइए ज़रूर, जिसके बारे में काफ़ी लड़कियों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि मेडिकल राउंड में हमें किन किन चीज़ों से वो बाहर कर सकते हैं. ठीक, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे दांतों के बीच में गैप है और क्या वो मुझे निकाल देंगे. देखिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इवन आई हैव अनअलाइंड टीथ, ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं निकाली गई थी. ठीक है, उनके लिए मैटर ये करता है कि आपकी आईसाइट ज़्यादा वीक ना हो, आपका BMI से कम आप अंडरवेट ना हो, आप ओवरवेट ना हो. आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी हाइट उनके रिक्वायरमेंट हाइट से कम है तो इस चीज़ पे वो आपको बाहर निकाल सकते हैं. अगर आपका वेट BMI रेंज से काफ़ी ज़्यादा है तो भी वो आपको बाहर निकाल सकते हैं. अगर आप काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट है BMI रेंज से तो भी वो आपको बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिए. येस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस. आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो. एंड प्लीज़ घबराइएगा मत. 21 फरवरी को जो इंटरव्यू आने वाला है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इन वीडियोस के बारे में पता चले और उनको भी हेल्प हो. आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा. इससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा. मैं जल्द ही हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ. चिल्ड्रन, बाय बाय.